लेंगे। और जमालपुर वर्कशॉप जो है इसका इतिहास आप सबको पता है। तो जिस तरह का ट्रैफिक यहाँ बढ़ रहा है, इसकी समीक्षा करनी है कि हम एडिशनल लाइन कैसे क्रिएट कर पाएँ। और इसके लिए जो सीडब्ल्यूएम से हमारी मीटिंग है, बातचीत हो गई है और उनके सहयोग से हम लोगों को 3 एडिशनल लाइन जो है 3 प्लेटफॉर्म को मिलेगा। दो प्लेटफॉर्म बनेगा। तो बनेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो एक एस्पेक्ट है। लेकिन चूँकि यहाँ पे अब कोचिंग डिपो पूरा का पूरा हम लोग प्लान कर रहे हैं। कल से आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, कल से हम लोग यहाँ पहली बार फ्रेट का इंटेंसिव एग्जामिनेशन, जो कारी पहाड़ी के बगल में जो यार्ड डेवलपमेंट चल रहा है, मूलतः मैं उसी के लिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे गुड्स का भी बहुत मूवमेंट बढ़ गया है। और गुड्स के मूवमेंट को अगर हम एग्जामिनेशन नहीं करेंगे और ठीक से हैंडल नहीं करेंगे तो ये एक्यूमुलेट होता रहेगा, फिर वो पैसेंजर को भी हिट करेगा। तो ये एक संतुलन बनाना होता है हम लोगों को पैसेंजर और गुड्स दोनों के बीच। तो इसकी शुरुआत करनी है कल से। हाँ, तो कल जो है फ्रेट एग्जामिनेशन की फैसिलिटी का इनॉग्रेशन है और वहाँ पे काफ़ी वर्क सैंक्शन है प्लान। मतलब आप समझ लीजिए कि मालदा डिवीजन का भागलपुर के बाद सबसे बड़ा ये कोचिंग और फ्रेट दोनों का स्टेशन जमालपुर हो जाएगा। और ये बहुत दूर नहीं है, सब कुछ सैंक्शन है और सब कुछ का काम अपने अपने अलग अलग स्तर पे है। किसी का टेंडर हो गया, किसी का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, टावर लाइट वगैरह सब अगले 2 महीने में लग जाएंगे। वहाँ पे भी एडिशनल 3 लाइन जो है यार्ड में, जो पहाड़ी के साइड में जो यार्ड बुजिया शेड के बगल वाला जो यार्ड हमारा है, न्यू एग्जामिनेशन लाइन, ओल्ड एग्जामिनेशन लाइन, उस पे हम लोगों का पूरा फोकस है कि वहाँ पे एक तरफ कोचिंग और एक तरफ फ्रेट दोनों का एक साथ जो है समागम हो, तो बहुत अच्छा होगा जमालपुर की। और ऑलरेडी हम लोगों ने बाहर से भी स्टाफ ट्रांसफ़र किए हैं जमालपुर। बहुत सारे लोग जो इस बहाने आना चाहते थे जमालपुर वापस अपने घर, उन सबको ये इस कारण मौका भी मिल गया है। मालदा डिवीजन के अलग अलग जगह पे जो काम कर रहे थे, उन लोगों का भी ऑर्डर मैं निकाल के ही यहाँ आया हूँ ताकि सर आपके रीजन में हो गया। बधाई हो सर आपको। वो तो सब दिन के लिए आपको याद रखेंगे। बिल्कुल। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है अमृत भारत, उसकी समीक्षा तो मैं पिछली बार करके गया ही था। इस बार उस समीक्षा में जो मैंने निर्देश दिए थे उनका कितना अनुमोदन हुआ है, कितना पालन हुआ है, उसकी समीक्षा आज और कल 2 दिन में यहाँ पर हूँ। अलग अलग जगह ब्लॉक भी चल रहा है रतनपुर में हमारा है ना। और ये जो ब्लॉक्स वगैरह हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि स्पीड हम बढ़ पाएँ। हम लोगों का एक बहुत बड़ा मुहिम है जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि काउ रन ओवर और ह्यूमन रन ओवर, ये दोनों इशूज जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं हमारा भागलपुर से लेकर के क्यूल तक, है ना। उसको लेकर के हमारी टीम जो है एडिशनल 50 आरपीएफ की टीम आई हुई है डिवीजन में। और हम लोग गांव-गांव जाके संदेश भेज रहे हैं कि क्यों कायदे से 5 साल की जेल है सीधा, लेकिन इसका अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में, है ना। और कुछ समस्या भी है तो हम लोग उसको LHS बना करके कि भाई नीचे से लेके जाइए, और या नहीं तो ट्रैक पे तो नहीं लाना है, उनका भी तो जान माल ही जा रहा है मरने के बाद। और रोज रोज करते करते एक ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं। अगर एवरेज रोज एक समझ लीजिए कि पशु की हत्या मतलब अनजाने में हो रही है, और ये किसी न किसी किसान का ही नुकसान है। एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं बहुत मैसिव पूरे मालदा डिवीजन में। क्योंकि एक और चीज़ आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा मैं कि अभी क्या ना स्पीड बढ़ रहा है, लोग समझ नहीं रहे हैं। स्पीड बढ़ते जा रहा है और वंदे भारत अभी हम लोग फिर चलाने, मतलब हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिले, तो इसके कारण भी लोगों भारत सर जमालपुर होके चलने। देखिए आपको समय पे न्यूज़ मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ तो मिलेगा। और मैं कह रहा हूँ जब भी आए, आज वंदे भारत आए, कल वंदे भारत आए, लेकिन जो लोग परसेप्शन लेके बैठे हैं ना कि इतने सेकंड में क्रॉस कर जाएगी, वो सेकंड जब का धागा जब गिर जा रहा है ना तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। उसके कारण भी, परसेप्शन के कारण भी काउ रन ओवर ज़्यादा होता है। तो हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई स्पीड बढ़ रही है तो आप उसको भी समझें। सर हम लोग भी इसको लिखते रहे हैं कि 1 सेकंड में 6 मीटर गाड़ी आगे बढ़ जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा रहना। सर अभी 110 का जो है 110 तो अभी मालदे से क्यों चल रही है, क्या 130 करने का इरादा है? देखिए अभी तो बहुत सारा इरादा है, चूँकि तो 130 इस तरफ कर चुका है। एक बात समझें कि अभी लगभग इसका हमारा जो हमारा सर्वे होता है
वो सर्वे रिपोर्ट 3rd लाइन 4th लाइन का भी सब अप्रूव्ड स्टेज पे है। तो आज नहीं तो कल आपको बहुत ये सेक्शन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये 3rd और 4th लाइन कहाँ से कहाँ तक? पूरा इंटायर इसका पूरा हम लोग का सर्वे हुआ। सर्वे का एक प्रोसेस होता है कि सर्वे होने के बाद फिर सैंक्शन होता है। मालदा से लेके कील तक। हाँ, बैरिकेडिंग इसलिए भी प्रायोरिटीकरण हो रहा है। तो देखिए ये सब ना सीक्वेंस होता है कि सर्वे होता है फिर सैंक्शन होता है, तो कम से कम सर्वे भी कंप्लीट हो गया तो एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है कि सरकार इस जगह पे इस क्षेत्र पे विशेष ध्यान दे रही है कि यहाँ पे 3rd लाइन और 4th लाइन का प्लानिंग सोच तो रही है और सोचने के बाद ही इसका अनुमोदन भी होता है। 3rd और 4th सब कंप्लीट हो गया। हाँ, गुड न्यूज़ है, ये बढ़िया है। दूसरी चीज़ है सर कि ये अभी जमालपुर मुंगेर में 110 एक स्पेयर रख रखा है, जो लिंक मिस होता है ना जो आप कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल। उसके लिए ही हम लोग भागलपुर में एक स्पेयर रेक अगले हफ्ता से रखने वाले हैं ताकि ये चीजें खत्म हो जाए। इसका 2 रेक का ऑलरेडी हम लोग कोलकाता से मंगा चुके हैं। आपके तरफ से आज ढेर सारी खबर